उत्तर भारत में कोहरा शीतलहर ने लोगों की अब मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाया रहा। ऐसे में शीतलहर की चेतावनी भी यहां पर आईएमडी के द्वारा जारी कर दी गई है। झारखंड, उड़ीसा, झारखंड में कोहरे का ये सितम आप देख सकते हैं। येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी और शीतलहर ने लोगों की अब मुश्किलों को बढ़ा दिया। एक तरफ तो जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरे का सितम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए वायु प्रदूषण भी एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का सितम जारी। पारा लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में टेम्परेचर गिर रहा है। दिल्ली समेत ऐसे 16 राज्य हैं जहां पर शीतलहर का अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कोहरा घना रहेगा तो विजिबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी। ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो एहतियातन कम स्पीड में गाड़ी चलाएं। तमाम जो कदम हैं उनको उठाएं। ये 4 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपको हम दिखा रहे हैं। एम्स, ITO, इंडिया गेट और आनंद विहार की ये तस्वीरें, जहां पर घना कोहरा आप देख सकते हैं। एम्स की तस्वीरें आप देखिए, एरियल व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। ITO की तस्वीरें, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं, फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें, जहां पर इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मोटी जो परत है धुंध की इस वक्त वो छाई हुई है दिल्ली NCR में। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए CAQM और दिल्ली सरकार ने कई बड़े सख्त कदम लिए थे, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैब 4 भी लागू किया गया था। लेकिन बीते 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी कम हुआ, जिसके बाद ग्रैब 4 की जो पाबंदियां थी उसको हटा दिया गया। लेकिन अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल था कि जो दिल्ली से बाहर के लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, उनकी जो गाड़ियां BS6 से नीचे थी, क्या वो भी दिल्ली में अलाउड हैं, उनकी एंट्री है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा था उसमें ये फैसला भी लिया गया था कि दिल्ली से बाहर के जो BS6 से नीचे के वाहन हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि दिल्ली से बाहर के जो BS6 से नीचे के वाहन हैं वो अब ऑफिशियली दिल्ली में आ सकते हैं। और देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली और यूपी के चिला बॉर्डर पर है और आप देख सकते हैं कि अब दिल्ली से बाहर के जो वाहन हैं उनको दिल्ली के अंदर एंट्री मिल रही है। अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ जानकारी दी है वो हम आपको बता देते हैं। कल मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि BS6 से कम के जो व्हीकल हैं दिल्ली में ऑफिशियली अलाउड हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर दिल्ली में ना लाएं तो अच्छी बात होगी। पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना अच्छा है, इसलिए कोशिश करें कि व्हीकल को राज्य के अंदर कम से कम लाया जाए। लेकिन इस वक्त इस पर कोई बंदिश नहीं लगी है, साफ तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रदूषण अभी कम है, अगर ऐसा ही आगे बना रहेगा तो जो ये BS6 से नीचे के व्हीकल्स हैं और इनकी एंट्री अलाउड रहेगी, उस पर कोई बंदिश नहीं रहेगी। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो एक बार फिर से सख्ती से BS6 से जो नीचे की गाड़ी है उन पर एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी और ग्रैब 4 भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में अभी भी जो नो PUCC और नो फ्यूल के तहत जो अभियान है वो लगातार चलता रहेगा, यानी जिनके पास PUCC नहीं होगा उनको दिल्ली में जो ईंधन है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के दिल्ली में अब BS6 से नीचे की जो ऑफिशियल एंट्री है व्हीकल्स की वो अलाउड हो चुकी है। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी है।
और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं उज्जवल कुमार का। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, आपने जानकारी साझा की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली वासियों को अभी प्रदूषण से बहुत राहत नहीं मिली है। उसके बावजूद भी ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। सरकार की तरफ से और क्या जानकारी साझा की गई है, आज की क्या स्थिति है और मौसम विभाग के द्वारा क्या अनुमान व्यक्त किया गया? उज्जवल जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि आज की क्या कुछ स्थिति है। तो देखिए तकरीबन 2 दिन की राहत के बाद कल से दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो दोबारा बढ़ना शुरू हुआ था। और अगर आप आज की बात करेंगे तो आज भी दिल्ली का जो AQI है वो आप देखेंगे फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है। और ये सरकार का ऑफिशियल डाटा है, सरकार के थ्रू ये ऐप है समीर ऐप, उस पर ये ऑफिशियल डाटा सरकार देती है। और AQI लेवल देख सकते हैं 353 अभी जो है वो दिल्ली का दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तकरीबन 40 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन हैं वो आज फिर से ज़्यादातर रेड कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। आनंद विहार जो हॉटस्पॉट है प्रदूषण का, वहाँ पर देखिए हालात फिर से ख़राब हो गए हैं। 410 AQI लेवल जो है वो मापा गया है। और तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है और सामने आप देखिए आज से 2 से 3 दिन पहले जो अक्षरधाम दोबारा क्लियर दिखने लग गया था, क्लियर स्काइज हो गए थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अक्षरधाम पूरी तरीके से धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है और जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल बेहद कम हो चुके हैं। इस वजह से देखिए प्रदूषण के कारण और घने कोहरे के कारण जो अक्षरधाम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर 27 दिसंबर और 28 दिसंबर यानी आज के लिए और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके अनुसार सुबह के समय दिल्ली NCR के इलाके में मॉडरेट फॉग से लेकर डेंस फॉग रहने की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने जारी की है। डेंस फॉग में देखिए रहेगा कि तकरीबन जो विजिबिलिटी है वो 200 मीटर से नीचे हो जाती है, 200 मीटर से लेकर 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी रहती है। और मॉडरेट फॉग में रहती है मौसम विभाग के अनुसार विजिबिलिटी 499 से लेकर 200 मीटर के आसपास। और इसी के साथ अगर आप आज के अभी टेम्परेचर की बात करेंगी तो मौसम विभाग के द्वारा जो अभी ऑफिशियल टेम्परेचर दिल्ली का बताया जा रहा है, एक बारी मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा वो दिखाने की कोशिश करें। तो ये जो ऑफिशियल है ये देखिए अभी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 8.6 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी दिल्ली में ठंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय हो रखी है, 10 डिग्री से नीचे जो है वो तापमान गया हुआ है। और प्रदूषण का स्तर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यानी एक तरफ तो ठंड की मार, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार, तो दिल्ली में जो हालात है फिर से बदतर हो चुके हैं। बिल्कुल उज्जवल, सरकार की तरफ से क्या इस बारे में कोई जानकारी साझा की गई है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो एक बार फिर से ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू किया जाएगा और सख्ती से यहाँ पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा? साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की माने तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का सितम है, ठंड को लेकर क्या इंतजाम उन लोगों के लिए किए जा रहे हैं जो अभी बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है? रेन बसेरों की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए दिल्ली NCR के लिए तो जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। और जिस तरीके से दिल्ली में मौसम बना हुआ है ये आगे भी बना रहेगा। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी कल ये बताया था कि दिल्ली में अगले 2 दिन जो है वो मौसम खराब रहेगा और घना कोहरा छाया रहेगा। और देखिए खुद हमसे ABP न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगर हालात सामान्य रहते हैं तो जो पाबंदियां हैं उसमें कोई बंदिश नहीं रहेगी, लेकिन अगर दिल्ली में हालात बिगड़ते हैं, जो कि अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कल से, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो पाबंदियां हैं उनको दोबारा लागू किया जाएगा। BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उन पर फिर से पाबंदी लगा दी जाएगी, बंदिश लगा दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रैब 4 के जो नियम हैं वो भी लागू किए जाएंगे। अगर आप बात करेंगे जो बेघर हैं उनके लिए रेन बसेरे की बात करेंगे तो जगह जगह ऐसे रेन बसेरे जो है वो दिल्ली सरकार जो यहाँ पर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो एक बार फिर से जो पाबंदियां हैं ग्रैब 4 की उनको लागू कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली वासियों के लिए ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है कि अगले 2 दिन थोड़े राहत भरे नहीं हो सकते, क्योंकि AQI में भी इजाफा हो सकता है, धुंध भी बढ़ सकती है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए ही घर से बाहर निकले। बहुत शुक्रिया उज्जवल आपका तमाम जानकारी के लिए।